प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। आज फिर एक बार परमेश्वर ने यह पवित्र और सुंदर समय मेरे और आपके जीवन में दिया प्रियो, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की वाणी को सुन सके और अपने आशीषों के भागी हो सके। हालेलुया। वो आशीषें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको वाचा के रूप में दी है, वो आशीष हम वचन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार इस सुंदर समय में प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके मध्य में है और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु, हम तुझे चाहते हैं, हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम मेजॉरिटी में हैं। इसका अर्थ है हमारे विरोध में कितनी भी बड़ी छावनी खड़ी हो जाए, चारों ओर से शत्रु हमें घेर ले, पर अगर प्रभु हमारे साथ है तो फिर हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इफ गॉड इज विथ यू who will be against you? Amen. अगर परमेश्वर आपके साथ है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है? Amen. बहुत सुंदर तरीके से मूसा ने कहा है कि प्रभु, तू चलेगा तो मैं भी चलूंगा, लेकिन तू रुकेगा तो मैं भी रुक जाऊंगा। Amen. हम क्या कर रहे हैं? प्रभु से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। फिर हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस को देते हैं। परमेश्वर जिस बात की अनुमति नहीं देता है उस बात को हम करते हैं, और जब लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, बहुत सारी बातें विपरीत आ जाती है, तो हम प्रभु से कहते हैं कि मुझे तेरी आवाज़ नहीं आ रही। सिट विद द लॉर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल डेफिनेटली स्पीक टू यू। आमेन। प्रभु के साथ बैठना सीखे। परमेश्वर वचनों के द्वारा ज़रूर आपसे बातचीत करेगा। आमेन। मूसा कहता है, तू चले तो फिर मैं चलूँ, तू रुके तो मैं भी रुकूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आमेन। हमको और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर पिता, केवल तेरी उपस्थिति चाहिए। आमेन। क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है तो हमारे पास सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से जीसस मेक्स यू होल, परमेश्वर आपको संपूर्ण बनाता है, यीशु मसीह आपको संपूर्ण बनाता है, इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करता चला जा रहा है। हालेलुया। आप कहेंगे, पास्टर साहब आप हमको जानते नहीं हैं, हमने आपको कभी फ़ोन नहीं किया, हमने आपको कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, ना हम वचन के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं, फिर आप भला कैसे जानते हैं कि हम आशीषित हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मैं इसलिए इस कॉन्फिडेंस की बात को कह रहा हूँ, इसलिए मैं इतने सटीक तरीके से इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जो वचन प्रभु मुझे बता रहा है ना, जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, इससे मुझे आशीषें मिल रही है। आमेन। और अगर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो ज़रूर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा होगा। हालेलुया। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार हमारे मध्य में है, और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, एंड आई टोल्ड यू दैट ओनली गॉस्पल कैन चेंज योर लाइफ। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में और कुछ नहीं है जो आपके जीवन में बदलाव को ला सकता है। आमेन। आज मैं इन वचनों को पढ़ रहा था और प्रभु ने मुझे बड़ी इन वचनों के द्वारा आशीषें दी है, और मैं चाहता हूं कि इन वचनों को मैं आपके साथ बांटूं। मुझे नहीं पता आज ये वचन किसके लिए है, बट प्रभु ने मुझे कहा है कि इन वचनों को मैं आप तक पहुंचाऊं। तो जो बातें प्रभु ने मुझे कही है, मेरा वो काम है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। आमेन। सो आज हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, और उसके 8 से लेकर 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 10वां अध्याय, उसके 8 से लेकर 16 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्सेस 8 to 16। और हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और एक साथ एक मन एक चित्त होकर हम परमेश्वर के इन वचनों का अध्ययन करेंगे। आमेन। लेट अस रीड इट टुगेदर। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 8 ऑनवर्ड्स। जो बुद्धिमान होता है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह
पछाड़ खाता है। हालेलुया, आमीन। और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। ईमान। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मुड़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। मैंने 17 वचन जानबूझकर पढ़ा, मैंने आपको 16 तक कहा था, पर 17 वचन के बारे में भी प्रभु ने मुझे कुछ बताया जो मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। द वर्स 8 से जो 8वां वचन है कहता है, जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। आप बुद्धिमान हैं या आप बकवादी है, ये आपको तय करना है। कई बार हम बुद्धिमान होते हैं, परंतु शत्रु हमें बरगलाकर बकवादी कर देता है। और जब हमें कोई परमेश्वर का सेवक किसी बात को बताता है, हमारे बड़े बुजुर्ग किसी बात को बताते हैं, तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, हमको मत सिखाओ, हमको सब पता है। लेकिन वचन कहता है बकवादी जो है वह पछाड़ खाता है। जो मूढ़ या बकवादी है, अर्थात जो मूर्ख है, वह पीछे रह जाता है। हालेलुया। लेकिन जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, चाहे वो परमेश्वर के वचन हो, चाहे अपने पासवानों की सलाह हो, चाहे अपने बड़े बुजुर्गों की बातें हो, और वो उसके अनुसार जब चलता है तो वह उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ाया जाता है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, जो खराई से चलता वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। हालेलुया। आप खराई की चाल चलते हैं या टेढ़ी चाल चलते हैं, ये आपको पता है। मैं कैसी चाल चलता हूँ ये मुझे पता है। आमीन। लेकिन आप और मैं, हम में से कोई भी अगर टेढ़े मार्ग पर है, टेढ़ी चाल पर है, तो प्रभु आज हमें फिर एक बार इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि तू खराई से चल, क्योंकि जब तू खराई से चलेगा तो मैं निडरता के शस्त्र से तुझे परिपूर्ण कर दूंगा। हालेलुया। तुझे किसी से डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू सत्य के मार्ग पर चल रहा है। आमीन। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ होता है वह पछाड़ खाता है। अरे बाप रे, फिर से एक बार वही वचन लिखा है, जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। 10वें वचन में भी लिखा है, 8वें वचन में भी लिखा है। हालेलुया। जब बार बार पवित्र शास्त्र किसी वचनों को रिपीट करता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो मुझ जैसे वचन के बांटने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जैसे वचन सुनने वाले के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वचन कहता है, जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है। नेवर डू दैट। सी द बाइबल सेज योर यस शुड बी यस एंड योर नो शुड बी नो। कई बार हम अच्छे विचारों से, अच्छे हृदय से हम काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमको सामने से हर बार धोखा मिलता है। लेकिन क्योंकि हम अच्छे विचारों से चल रहे थे, हमको सामने से धोखा मिलता है, तो हमारे मन में वो शत्रु बात डाल देता है कि तू धोखेबाज है। नहीं, आप धोखेबाज नहीं, आपके तो इंटेंशन भी अच्छे थे, आपने तो अच्छे मन, अच्छे हृदय से आगे कार्य किया, लेकिन सामने से आपको धोखा मिल गया। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपको सचेत होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आप बार बार उस कार्य में बढ़ते रहेंगे तो आपके द्वारा औरों को दुख मिलेगा, ये वचन में लिखा है। आमीन। और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ जाता है, पछाड़ खाता है या पीछे रह जाता है। आमीन। आगे वचन कहता है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। देखिए, मेरा और आपका काम है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जब आप एक धर्मी जिसने उद्धार पाया है, जब आप धर्मी के रूप में किसी के सामने जाते हैं और जब आप वचन का बखान करते हैं, तो आपके मुख से जीवन के जल की नदियां बह उठती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। आमीन। कभी किसी से बैर नहीं करना, क्योंकि बैर आपको झगड़े रगड़े में, झगड़ा रगड़ा आपको अहंकार, अहंकार आपको अभिमान, और अभिमान आपको अंधकार में लेकर चला जाता है। हालेलुया। इसीलिए झगड़े नहीं करना। झगड़े तब होते हैं जब हम एक दूसरे के शत्रु बन बैठते हैं, जब हम एक दूसरे से बैर करने लगते हैं। परंतु वचन कहता है, अगर आप बैरी से भी प्रेम करेंगे तो सारे अपराधों को परमेश्वर ढाप देगा। हालेलुया।
ईमान। आगे वचन कहता है समझने वालों के वचन में बुद्धि समझ वालों के वचन में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। ईमान। जब कोई व्यक्ति आपको वचन के द्वारा समझाता है, प्रभु जब अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा आपको समझाता है, जो समझ जाएगा उसके लिए तो बुद्धि बुद्धि हो जाएगी। वो समझने वाले वचन बुद्धि से आपको भर देंगे और सटीक समय पर परमेश्वर उन वचनों का आपके मुख के द्वारा इस्तेमाल करके आपको आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ाएगा। ईमान। परंतु वचन कहता है मुड़ के निर्बुद्धि के पीठ के लिए कोड़ा है। हालेलुया। जो निर्बुद्धि है, जो बार बार बताकर भी नहीं समझता है, उसके पीठ पर कोड़ा मारा जाएगा, अर्थात शत्रु आपको नाश की और विनाश की ओर ढकेल देगा। ईमान। आगे वचन कहता है धनी का धन बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मुड़ के बोलने से विनाश निकट आता है। ईमान। क्या आपके बोलने से विनाश हो रहा है क्या, या आपके बोलने से ज्ञान की बात लोगों तक पहुंच रही है? ईमान। ये आप नहीं तय करेंगे, ये आप जिससे बात कर रहे हैं ना उसके जीवन में वो फल दिखेगा। ईमान। क्योंकि जब आप बुद्धिमानी की बातें करते हैं, जब आप ज्ञान की बातें करते हैं, तो उसके द्वारा लोग आशीषित होते हैं। ईमान। लेकिन वचन कहता है जब मूर्ख व्यक्ति बोलता है तो सामने वाले का भी और बोलने वाले का भी विनाश हो जाता है। ईमान। इसीलिए बाइबल में एक स्थान पर लिखा है तुम सुनने में तत्पर हो, बोलने में धीरे हो और क्रोध में धीमे हो। हालेलुया। इसीलिए यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। हमको एक अच्छा सुनने वाला बनना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। क्योंकि सुनने से बुद्धि आती है और बुद्धि से ज्ञान की बातें हम कर सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। इसका मतलब है धन का हमारे पास होना जरूरी है। आमीन। ये नहीं कि प्रभु देख लेगा, प्रभु हमको रोज की रोटी रोज दे देगा। ऑफ कोर्स आप नहीं भी मांगेंगे तो वो देगा, क्योंकि उसने आपसे वाचा बांधी है, वो आपसे प्रेम करता है एंड ही हैज, और उसने हमसे अनकंडीशनल लव किया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निस्वार्थ प्रेम उसने हमसे किया है। आमीन। लेकिन वचन कहता है धनी का धन, अब धन यानी हमेशा पैसा नहीं होता, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, वो बातें जब आपकी सटीक होती है तो आपके चारों ओर परमेश्वर का सुरक्षा का घेरा बना रहता है। ईमान। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, कमजोर नगर नहीं है, वीक नहीं लिखा है, दृढ़ गढ़ लिखा हुआ है। हालेलुया। परंतु जो कंगाल होते हैं वो निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। इसलिए वचन में एक जगह लिखा है प्रभु मुझे बहुत अधिक धन नहीं देना और मुझे निर्धन और कंगाल भी मत रखना, मेरी रोज की रोटी तू मुझे देना। हालेलुया। ईमान। आगे वचन में लिखा हुआ है धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। धर्मी का परिश्रम, भले ही आज आपके पास धन ना हो, भले ही आपने किसी पर विश्वास किया, आपके साथ धोखा हो गया हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप जो परिश्रम कर रहे हैं वो आपके लिए जीवन की बातों को लेकर आएगा, ऐसा प्रभु का वायदा है। ईमान। लेकिन दुष्टों के लाभ से पाप होता है। दुष्टों के पास धन बहुत होगा पर उससे वो पाप में गिरते जा रहे हैं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप किस मार्ग से धन कमाते हैं ये आपको पता है, मैं किस मार्ग से धन कमाता हूँ ये मुझे पता है, मुझे लोगों ने कितना धोखाधड़ी किया है ये मुझे पता है, आपके साथ क्या धोखाधड़ी हुई है ये आपको पता है। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहना है। आमीन। आगे का वचन कहता है जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। आप सब लोग पिछले 3 वर्षों से अधिक से समय में शिक्षा को पा रहे हैं और ये वचन आपके लिए है, इसलिए मैंने पढ़ा था जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर चल रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं प्रियो, अगर आज मेरी और आपकी कठिन परिस्थिति हो, इफ़ मे बी वी आर गोइंग थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस टुडे, हो सकता है आज हम कठिन और बहुत विकट समय से गुजर रहे हो, लेकिन मुझे और आपको गिव अप करने की या हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इस शिक्षा को पाकर या इस शिक्षा को देकर प्रभु हमें जीवन के मार्ग पर लेकर चल रहा है। हालेलुया। ईमान।
परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। हालेलुया। आज ही मेरे पासबान से मेरी किसी विषय में बात हो रही थी और इसी विषय पर वो बात कर रहे थे कि हम लोग कई बार लोगों को डांट देते हैं, उनके भलाई के लिए हम उनको बोलते हैं, लेकिन वो चर्च आना छोड़ देते हैं, वो फ़ोन करना बंद कर देते हैं, वो मैसेज करना बंद कर देते हैं और पास्टर ब्रदर उसके द्वारा बहुत सारे लोगों की आत्माएं शत्रु बरगला देता है। आमीन। डांट से मुंह नहीं मोड़ना। आमीन। अगर कोई आपको समझा रहा है, वो आपको इसलिए समझाता है क्योंकि वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। सो नेवर गिव अप इन योर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, वो आपके जीवन को संभालना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है जो वचन आज हमने सुने हैं उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी है। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम धन्यवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। आमीन। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। योग्यता से बढ़कर आशीषों से भरने वाला तू परमेश्वर, प्रभु हमारे विनती विचारों से अधिक परमेश्वर पिता हमारे जीवन को संभालने वाला तू परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। हमें वचन को बांटने और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए और हमारे द्वारा लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आप सबों को मैं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम कोड़ियों के विषय में सीख रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने उस सामरी व्यक्ति को किस प्रकार से द वर्ड ऑफ गॉड सेज दाउ फेथ हैज मेड यू होल, किस प्रकार से उसको पूरी संपूर्ण चंगाई को परमेश्वर ने दिया। इस विषय में हम लोग सीख रहे थे और कल भी हमने बहुत अद्भुत बातें सीखी और मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, खासकर म्यूजिशियंस, वर्शिप लीडर्स और कुछ पासबानों ने मुझे फ़ोन किया। फ्यू ऑफ देम वेयर लिटरली क्राइंग। कुछ लोग उसमें से मीन्स लिटरली मैं आपको बताऊं वो लोग रो रहे थे। एंड आई वॉज कम्फर्टिंग देम, आई वॉज काउंसलिंग देम। दे वे सेइंग पास्टर आज आपने हमारे हृदय की बात जो हम कभी किसी से नहीं कह सके कि हम किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, आज आपने इस वचनों के द्वारा लोगों तक हमारे हृदय की बात को पहुंचा दिया। हालेलुया। प्रियो, जो व्यक्ति पुलपिट पर होता है ना, वो बहुत आनंद में है या हंस रहा, खेल रहा, कूद रहा है, नाच रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, कार्य हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसने कभी दुख को चखा नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसने हताशा और निराशा का सामना न किया हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कठिन परिस्थितियों से न गुजरा हो। लेकिन एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैं कल आपको बता रहा था, जब ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस के बीच में, जब उस कठिन और विकट परिस्थिति के बीच में हमने परमेश्वर की आराधना को प्रथम स्थान दिया, जब मैंने और आपने परमेश्वर के आगे अपने आप को दंडवत किया, सजदा किया, नो मैटर व्हाट गॉड, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो राजा, भले ही लोग मेरे विरोध में हो, सारा संसार मेरे विरोध में हो, भले ही तुझसे मैं कुछ प्राप्त करूं या ना करूं, फिर भी मैं हर परिस्थिति में तेरी आराधना करूंगा। एंड यू नो, स्लोली एंड स्टडीली God started restoring each one of us. हालेलुया। धीरे धीरे परमेश्वर ने हमारे उस समर्पण को देखा, उस आराधना के समय को देखा, उसने हमारे आंसुओं को देखा और धीरे धीरे उसने हमें रिस्टोर करना शुरू किया और हम उस बड़ी भीड़ से, उस बड़े कलीसिया से होकर हम इस तरफ आए और प्रभु ने मुझे और आपको तैयार किया कि हम वचन का सुसमाचार प्रचार करें और आराधना कर सके। हालेलुया। आज भी हम में से कई लोग इस स्टेज पर है, इस पुलपिट पर है, वचन की सेवकाई करते हैं, आराधना की सेवकाई करते हैं। दैट डजंट मीन दैट वी आर नॉट फेसिंग द जायंट्स। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस दैत्य का, उस दानव का सामना नहीं कर रहे हैं। हम में से लगभग हर कोई उस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। बट मैंने आपसे कल कहा था, क्योंकि अब हमने जान लिया है इस भेद को कि हमारी हर परिस्थिति को परमेश्वर है जो रिस्टोर कर सकता है। मनुष्य हमको त्याग दे, लेकिन प्रभु हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। और वो रिस्टोरेशन की उस बात को स्मरण रखकर जब हम आनंद से यहोवा की आराधना करते हैं, तो वो हताशा, वो दुख, वो उदासी, वो निराशा हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं देती है। हालेलुया। क्योंकि
प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आमीन। यीशु मेरा और आपका सहारा है, मनुष्य हमें सहारा नहीं दे सकता। हालेलुया। तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। लर्न टू लीन ऑन गॉड, परमेश्वर पर टिके रहना सीखे, मनुष्यों पर नहीं, क्योंकि आपके हाथों में हताशा और उदासी ही आएगी। लेकिन जब आप प्रभु पर टिके रहना सीखेंगे, परमेश्वर कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आए, परमेश्वर उसमें से आपको उस परिस्थिति की चोटी पर लेकर जाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। और वो परिस्थिति का पहाड़ आपके पाँव के नीचे दबाया जाएगा। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आमीन कहे। और ये कैसे होगा पास्टर साहब? ये केवल और केवल और केवल परमेश्वर के वचनों के द्वारा होगा। हालेलुया। मेरी सोच कहती है कि जैसा मैंने कल आपको बताया था, सामरी व्यक्ति जब घर गया तब उसके घर वाले आश्चर्यचकित हो गए होंगे, क्योंकि उसके कान जगह पर थे, उसका बदन संपूर्ण चंगाई से भरा हुआ था। आर रियली, सच में तू ही है क्या? तू ही मेरा बेटा है क्या? आप ही मेरे पति हो? अरे डैडी आप ही हो क्या? क्योंकि आपके बारे में तो मम्मी ने बताया, दादा ने बताया, नाना ने बताया, नानी ने बताया कि आपकी हालत बहुत खराब है, आपको शोल्डर सड़ गया है, आपका ये हो गया है, वो हो गया, पर आप तो एकदम सटीक हमारे जैसे दिख रहे हैं। और बड़ा आनंद उस परिवार में फिर हुआ होगा। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसा बदला, ऐसी बातें होती है। मैं पिछले दिनों में एक सभा में था और कुछ लोग बहुत वर्ष पहले जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। वो मेरे पास आए, पास्टर जी आप, बाप रे आप कैसे दिखते थे, अभी कितना बदलाव आ गया आपको, तो और आप फिट होते चले जा रहे हैं, आप तो और फिटनेस की, और आप तो एकदम मजबूत लग रहे हैं। हमने आपको कई वर्षों पहले सुना था, वो कन्वेंशन में आप आए थे, वो यूथ रिट्रीट में आप आए थे, आप एकदम अलग थे। आज तो आपकी आत्मिक और आपकी शारीरिक रूप में बहुत बदलाव आ गया। हमने जब आपका नाम सुना आप आ रहे तो हम कंफर्म करने आए थे कि आप ही आ रहे हो कि नहीं। आमीन। ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है। सी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द गॉड हुम वी सर्व। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट इन हिम। आमीन। हमको सिर्फ उसमें भरोसा रखना है और हमको उसको उस लेपर के समान आराधना करनी, उस कोड़ी के समान आराधना करनी है। प्रभु तू मुझे कुछ दे या मत दे, लेकिन फिर भी मैं तेरा सजदा करूंगा, क्योंकि तू परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पवित्र शास्त्र में है। हम सब जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने उस भट्टी को 7 गुना और बढ़ाया और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस भट्टी में डालने की आज्ञा दी। आमीन। हम सब जानते हैं, हमने पिछले दिनों इस पर स्टडी भी किया है। और जब कुछ समय के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने ये दिख भी रहे हैं क्या, खत्म क्या हो गया, वो देखने के लिए जब उस भट्टी में देखा तो वचन में लिखा हुआ है, उसे 3 नहीं, उसे 4 लोग वहां पर चलते फिरते दिखाई दिए। बचाओ बचाओ चिल्ला नहीं रहे थे, प्रभु हमें बचा बचा चिल्ला नहीं रहे थे, चलते फिरते दिखाई दिए। हालेलुया। इसका अर्थ है उस 7 गुना भड़काए हुए उस धधकते भट्टे का उन तीनों के शरीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। द बाइबल सेज व्हेन ही लुक्ड इनटू फर्नेस, जब उसने उस धधकते भट्टे के आग में देखा, ही सॉ 4 पीपल लूज ये शब्द पवित्र शास्त्र में ओरिजिनल ट्रांसलेशन में आया है, वे खुले हुए घूमते दिखाई दिए। हालेलुया। दैट मीन्स नॉट बाइंडेड। आमीन। क्योंकि जब ऊपर से उनको फेंका गया था तो उनको बांध कर फेंका गया था। हालेलुया। और इन दिनों में रस्सी से नहीं बांधते थे, उन दिनों में सांकलों से, लोहे के बेंडों से बांधते थे। उनको लोहे के सांकलों से बांधकर उनको फेंक दिया गया था। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज King Nebuchadnezzar saw 4 people in the furnace loose, that means not binded, walking
फ्रॉम हियर एंड देयर। हो सकता है वो एक दूसरे से बातचीत करें, अरे क्या प्रभु कैसा है, अरे क्या शद्रक तेरे को कुछ लगा बीगा तो नहीं, ऊपर ऊपर से फेंका तो तेरे हाथ पाँव तो, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ ब्रदर, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, आप कैसे हैं। मुझे नहीं पता वो लोग क्या बातचीत कर रहे होंगे, बट नबूकदनेस्सर इस बात की गवाही देता है कि उसने 4 लोगों को चलते फिरते देखा। They threw him bound, but all the fire did was set them free. हालेलुया। द वर्ड सेज उनको बांधकर उस अग्नि में फेंका गया, लेकिन वे आजाद होकर वहां पर घूम रहे थे। हालेलुया। कई बार जब शत्रु हमारे विरोध में बुरी योजनाओं को तैयार करता है, परमेश्वर उन्हीं उसकी तैयार की गई है, शत्रु की तैयार की गई युक्ति और योजनाओं का ही हमारी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, आमेन। उनके जीवन में उस धधकते आग को भड़काया गया ताकि वो जलकर राख हो जाए, लेकिन उसी अग्नि में से वो सुरक्षित निकल गए। हालेलुया। उसी अग्नि में वे चलते फिरते दिखाई दिए। आमेन। यहां पर नबूकदनेस्सर कहता है, क्या हमने 3 लोगों को अंदर नहीं फेंका था, लेकिन अब मुझे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, और चौथा मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई पड़ता है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं, व्हाट डज दैट मीन? आई वाज आस्किंग गॉड, लॉर्ड व्हाई डिड ही से लाइक दैट? क्यों उसने इस प्रकार से कहा? इस वचन के द्वारा तू क्या सिखाना चाहता है? कि मैं, क्या हम लोगों ने 3 लोगों को बांधकर इस अग्नि में नहीं डाला था? क्यों डाला था? ताकि वो जलकर खाक हो जाए। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूं तो यहां 3 नहीं, मुझे 4 लोग दिख रहे हैं, और चौथा व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई पड़ता है। What does that means? I was asking God and God gave me one mathematical calculation. Write it down in your notes. The Spirit of the Lord told me, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, लिख ले 3 प्लस फायर, FIRE, अग्नि, 3 प्लस फायर इज इक्वल टू 4। 3 लोग, उनके साथ अग्नि का मिलाया जाना, इसका अर्थ 4 होता है। हालेलुया, आमेन। That means if you want to get to Jesus, you have to go through fire sometimes. हालेलुया। इसका अर्थ है, अगर आप यीशु तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अग्नि से होकर गुजरना होगा। हालेलुया। और ये प्रभु का वायदा है, गुजर जाऊं मैं नदी से होकर, उसकी गहराई ना डुबाएगी, चला जाऊं मैं अग्नि से होकर, उसकी लौ ना झुलसाएगी। नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से, उस महान पिता ने छुड़ाया। देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है। आमीन। परमेश्वर वायदा कर चुका है कि तुम अग्नि से होकर गुजरोगे तो भी तुम्हारी हानि नहीं होगी, जल की गहराई में भी डुबाए जाओगे तो भी मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उस लाल समुद्र की गहराई में से भी परमेश्वर उनको बचा कर लेकर गया, और उस अग्नि की भट्टी में से भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो सुरक्षित बाहर जीवित पहुंचाए गए। हालेलुया, आमीन। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है, नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से। आपको डरना नहीं है, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना। यीशु तुम्हारे साथ है, तुम हिम्मत ना हारना। हालेलुया। प्रियो, परीक्षाएं सबकी होती है, सबको कठिन समय से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन जो डर से परे रहेगा, परमेश्वर सुरक्षित उसको बाहर लेकर जाएगा। प्रभु ने मुझे सिखाया 3 प्लस फायर इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू गेट टू जीसस, अगर आप यीशु तक पहुंचना चाहते तो कई बार आपको नदी और अग्नि में से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। कई बार परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए हमें अग्नि रूपी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। और ये केवल मैं और आप नहीं करते, वो हर व्यक्ति जिसने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, जिसका बपतिस्मा हुआ है, आज से लेकर तो यीशु मसीह के चेलों तक, हर एक को उस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा है।
हालेलुया। लेकिन जब हम परीक्षा से होकर निकलते हैं तो अय्यूब कहता है 23 अध्याय 8वें वचन में, अय्यूब की पुस्तक में, कि जब मैं परखने के समय से होकर गुजरूंगा तो फिर एक बार मैं सोने के समान चमक उठूंगा। हालेलुया, आमेन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। समटाइम्स द ओनली वे टू गेट टू जीसस इज फर्नेस फुल ऑफ फायर। आमेन। कई बार यीशु के पास पहुंचने का जो रास्ता है वो भयानक धधकती आग की भट्टी से होकर ही गुजरता है। आमीन। भयानक परिस्थितियों से आपको जाना पड़ता है। मैं चल रहा हूं पिछले 5 वर्षों से भयंकर परिस्थिति से होकर, पर क्या आप मेरे चेहरे पर कहीं भी दुख या हताशा निराशा देखते हैं कि नहीं? वो आएगी भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। वो मेरे हृदय को, मेरे विचारों को और मेरे मन को जांचने और जानने वाला परमेश्वर है। ही सेज नो मैटर भयंकर अग्नि से होकर भी तू गुजर रहा है, परंतु मैं सोने के समान फिर एक बार तुझे चमका कर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे टू कम। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मैं सोने के समान फिर एक बार चमक उठूंगा। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर नो शॉर्टकट्स टू जीसस। इस बात को अपने नोट्स में लिख लेना। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू जीसस। ऐसा नहीं मैं ऐसा प्रभु के पास चल। ये कोई मंदिर या स्थान नहीं है जहां वीवीआईपी एंट्री के लिए अलग से पैसा दिया जाता है, जहां बड़े बड़े लोग चॉपर से उतरते हैं सीधा वीआईपी एंट्री में लगते हैं, बिकॉज उनका नाम बड़ा है, उनका काम बड़ा है, उनको आम आदमी से पहले अंदर दर्शन दिया जाता है। नो 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 नो। इफ यू कम टू जीसस, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर no shortcuts to Jesus. Sometimes he will let you walk through the fire. Hallelujah. कई बार हो सकता है वो आपको अनुमति देगा कि आप अग्नि से होकर उससे मुलाकात करने जाए। आमीन। बट आपको फायर ब्लैंकेट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर अग्नि से गुजरने का, उस कठिन परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य है, तो परमेश्वर उस सामर्थ्य से आपको दिन प्रतिदिन भरता चला जाएगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और आगे ये जो शद्रक मेशक अबेदनगो की जो स्टोरी है, इसमें डैनियल की 6वीं किताब में जो लिखा है ना, 6वें अध्याय में, मुझे बड़ा पसंद आता है ये अध्ययन, है ना। वचन कहता है, डैनियल 6 में लिखा है, जब उन 3 लोगों को उस धधकती आग की भट्टी से निकाला गया। अब निकाला कैसा जाएगा? मैं प्रभु से पूछने लगा, ये तो इसको फेंकने वाले जलकर राख हो गए, तो निकालने के लिए कौन सा नया चिमटा दे दिया, कौन सा नया मशीन तुमने अंदर डाल दिया, कौन सा एसी डिफ्रीजर डाल दिया कि वो उसमें से बिना जले हुए वापस आए? निकाला नहीं गया, प्रभु ने ऊपर लेकर आया। हालेलुया। कैसे लेकर आया? कौन सा लिफ्ट लगाया था? कितने माले तक जाना था? आई डोंट नो, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया। बट उन सब अध्ययन से मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब धर्मी धधकती आग की भट्टी में भी डाला जाएगा, परमेश्वर सुरक्षित उसको बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। और वचन कहता है कि जब इन तीनों को उस भट्टी से परमेश्वर ने निकाला, इनके सिर का एक बाल, हेयर स्टाइल नहीं, एक बाल भी नहीं जला था। आमीन। हालेलुया। Not, the Bible says, not the single hair on their head singed. Amen. एक भी बाल जला नहीं था, ऐसा वचन में लिखा है। और ना ही उनके कपड़ों से जलने की कोई दुर्गंध आती थी। नो बैड स्मेलिंग फ्रॉम देयर क्लोथ्स। जैसे कोई कपड़ा, आपको और मुझे, हम सबको ये अनुभव है, जब कुछ चीज़ जलती रहती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कुकर में आपने दाल चावल लगाया, अगर वो ज़्यादा सीटी होकर जलने लगता है ना, दुर्गंध आती है, उसकी सुगंध नहीं होती है। अगर आपने प्रेस चालू है और उस आयरन मशीन को अगर आप कपड़े पर रखकर किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, थोड़ी देर में वो जब कपड़ा जलने लगता है ना, तो दुर्गंध आने लगती है। लेकिन वचन कहता है 120 फीट के उस गहरे गड्ढे से जब इनको निकाला गया, उस धधकते भट्टी से प्रभु ने ऊपर लेकर आया, तब ना तो इनके सिर का एक बाल जला था, ना तो इनके कपड़ों से जलने की बदबू या दुर्गंध या बू आ रही थी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जब परखने के समय से हमको निकालेगा ना, तो वो सोने से भी मूल्यवान और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान बनाकर हमको तैयार करेगा। हालेलुया। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। हमको परमेश्वर पर ठहरे रहना ज़रूरी है। हर एक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट जब आप अच्छे दिनों में प्रभु को आराधना करते हैं, तो बुरे समय में
भी प्रभु को ही थाम कर रखना सीखे। हालेलुया, आमीन। और आप जानते हैं कि उनके कपड़ों से दुर्गंध क्यों नहीं आ रही थी, उनके सिर के बाल क्यों नहीं जले थे? यू नो व्हाई? बिकॉज when Jesus is with you, you don't look like the trial you walk through. हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह आपके साथ होता है तो आप जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं ना, या गुजर चुके हैं, उसका आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। मुझे नहीं पता आपको समझ में आया या नहीं। देखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को तो इसने ऊपर से फेंक दिया था, लेकिन वो यीशु मसीह पहले से ही उस परिस्थिति में इनके बचाव के लिए खड़ा था। आज शत्रु आपको जब किसी परिस्थिति में ढकेलता है, डजंट मैटर, यकीन मानिए, आपको जब वो अंधकार की घोर तराई में ढकेल रहा है, प्रभु ने वायदा किया है, हमसे कहा है, अगर तू अंधकार की घोर तराइयों से होकर चले तो हानि से नहीं डरना, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से तू मुझे शांति से भर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह पहले ही इस विकट परिस्थिति पर विजय पाने की योजना को तैयार कर चुका है। हालेलुया, आमीन। यू नो, व्हेन जीसस वॉक्स विथ यू और व्हेन यू वॉक विथ जीसस, जब आपके साथ यीशु मसीह चलता है तो वो आपकी उस परिस्थिति का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ने देगा। ये तब होता है जब आप उस परिस्थिति में यीशु को थाम कर रखो। अगर आप लोगों के हाथ थामोगे, लोगों की तरफ देखोगे, यीशु आपकी सहायता नहीं कर सकेगा। बट बाइबल कहती है, भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नबूकदनेस्सर से कहा था, हे राजा, हमको प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तेरे को डिटेलिंग करते बैठे। अगर हमारा परमेश्वर हमको नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया, आमीन। और उनको आग की भट्टी में डाला गया और वचन कहता है, ना तो उनके सिर का बाल जला, ना तो उनके कपड़े के जलने की थोड़ी भी बदबू वहां पर लोगों के ऊपर छाई। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम कल इसके और गहराई में जाएंगे और अद्भुत बातों को प्रभु हमको सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्रियो, प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है, इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर के वचन ही हमारे जीवन में प्रभु के आनंद को लेकर आते हैं। इसलिए वचनों को थाम कर रखना, वचनों में बने रहना, और मैं विश्वास करता हूं कि आज जरूर इन वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। हालेलुया, आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, इन अद्भुत बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने फिर एक बार आज हमारे कमजोर हृदयों को प्रभु, उन निराश लोगों को, उन उदास लोगों को प्रभु, फिर एक बार तूने आज सामर्थ्य से भर दिया तेरे वचनों के द्वारा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हम जान चुके हैं तेरे वचनों के द्वारा और कुछ नहीं जो हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जा सके राजा। प्रभु, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन तूने हमें सिखाए हैं वे हमारे जीवन के अंत तक हमारे मन में, हृदयों में, विचारों में, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे राजा। और तेरे समय में प्रभु इन वचनों के द्वारा कलीसिया आशीषित हो सके, ऐसा तू होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इज़राइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की।